हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। और आज हम बात करेंगे निफ्टी के मूवमेंट की, मार्केट, इंडियन मार्केट के बारे में। और आज डेट है 6 मई। और अब मानिए जस्ट 31 डेज़ रह गए हैं इलेक्शन के रिजल्ट के। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि ये मूवमेंट जो हैं अभी निफ्टी के और बैंक निफ्टी के काफ़ी ऊपर नीचे के रहेंगे। सेम डे पे आपको 100 200 300 पॉइंट तक का मूवमेंट अप एंड डाउन या फिर कई बार भी दिख सकता है। इस सब एक्टिविटी से जो है इंडिया विक्स का जो पैरामीटर है वो इंक्रीज़ होता है। एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 1 2 3 4 और इवन 5 7% तक भी बढ़ रहा है। और अभी करंटली वो 16.5 के आसपास है, जो कि अभी आगे 30 दिन और भी हैं हमारे पास। तो ये इंडिया विक्स का पैरामीटर बढ़ सकता है आगे। और इसमें करीबन 20 और 25 30 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कितना मूवमेंट आपका ऊपर और नीचे का रहता है और कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे रहता है। इन सब चीज़ों से उसका डिपेंड करता है। और इन सब चीज़ों में क्या है कि आपका नॉर्मली इसमें जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो आपके कॉल पुट ऑप्शंस में प्ले करते हैं, वो आपका जो है उस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे के मूवमेंट में यदि सेम डे पे क्लोजिंग वहीं 20 30 पॉइंट की हो जाती है, आइदर ग्रीन में या रेड में, तो उनको जो है अपना वो डी का जो थीटा थीटा वैल्यू होती है वो डी के उनको मिल जाता है सेम डे का। और आई थिंक कैरी फॉरवर्ड तो बहुत कम ट्रेडर करते होंगे, क्योंकि कल का पता नहीं है कि मार्केट किधर खुलेगी, या ग्लोबल में भी सीन होते हैं उनके अलग से, कुछ भी हो सकता है रात में। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली क्या रहता है कि हमें तो बस एंजॉय करना है बाहर जाके। और यदि कोई वैल्यू स्टॉक आपको मिल रहा है, क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग हैं, तो और उसका वीकली या फिर मंथली चार्ट में भी वो अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, जहां वो बार बार जाके रिटर्न होता है, उसका हिस्टोरिकल ऐसा है, पी भी उसका अच्छा है और आरएसआई भी उसका अच्छा है, तो उन स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना सकते हैं। मैंने अपने कुछ वीडियो में एक दो एफएमसीजी के स्टॉक का नाम भी लिया था। आप पुराने वीडियो पे जाके देख भी सकते हो। और अभी उनमें रिवर्स ट्रेंड दिखना चालू हुआ है, बट अभी एंट्री का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि वो हमें ट्रैप करने के लिए लिया है कि वो एक्चुअली में सही लेवल है परचेज़ करने का। आप चाहो तो छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के 10 स्टॉक लेने हैं, तो आप उसमें 2 स्टॉक की एंट्री कर सकते हो अभी। थोड़ा और वेट करो, यदि ऊपर का मूव है तो आप 2 और ऐड कर सकते हो। इस तरह से अपने इन इनफ्लो को 5 to 6 टाइम के ब्रैकेट में आप उसको डालो। और इससे जो है कि आपका एवरेज आउट भी हो जाएगा प्राइस। और आप इसमें मतलब आपको ये फीलिंग भी नहीं आएगी कि मैं छूट गया और मैंने इनिशियल गेन को कैप्चर नहीं किया। तो ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली अपनानी पड़ती है। और मतलब अभी आपको जो है बहुत सारे जो स्टॉक हैं जो ओवर द टाइम पिछले 6 महीनों से बहुत रन दिखाया है, बुल रन उसमें कहा जाता है कि ग्रोथ स्टोरी के साथ अटैच हैं। ऐसा कुछ नहीं होती। ग्रोथ स्टोरी की हवा निकलते हुए टाइम नहीं लगता किसी स्टॉक से। आपको जो स्टॉक डेली का 2 2% 3 3% का अप मूव दिखाते थे, वो स्टॉक नीचे आने में आपको 2 दिन का ही मूव दिखाएंगे। 2 दिन में वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आपका उसको एंट्री करने का मन भी नहीं करेगा, या आपके अंदर एक फियर बैठ जाएगा कि अभी इसमें से और भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। कोई किसी भी स्टोरी के साथ कोई यदि स्टॉक अटैच है, थोड़ा सा दूर रहिए। उसकी अभी हवा बहुत है उसके अंदर, और वो गैस जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक वो स्टॉक सही से लेने लेवल पे नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अभी गुड आरएसआई या फिर गुड चार्ट पे कई सारे बहुत हैवी वेट पड़े हुए हैं
जिन पे अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है या फिर एटलीस्ट स्टार्ट की जा सकती है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में। तो मेरा रिटेल जो छोटे निवेशक हैं जो कि इस चैनल के टारगेट पे रहते हैं ऑडियंस मेरी, मैं प्रेफर करता हूँ कि वही लोग शायद इसमें अटैच हुए होंगे। तो उनको यही रिकमेंडेशन है कि आप अपना वॉच लिस्ट के अंदर, जैसे मैंने कई सारे स्टॉक दिए भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं, बस 4 5 6 तो दिए ही हैं, उन पे आप अपना वॉच लिस्ट में डालो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। और यदि आपको किसी स्टॉक की डिटेल स्टडी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और फिर मैं उसको आपको ये गेस करके बता सकता हूँ या थोड़ी एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि हो सकता है कि भाई उसका एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बट ये सारे व्यू मेरे अपने रहेंगे, मैं कहीं पे भी रजिस्टर्ड स्टॉक जो रिकमेंड देते हैं उनमें नहीं हूँ। ये मेरे सेल्फ पॉइंट रहेंगे और मैं आपको कभी भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस तरह से मेरा सिंपल कहना होता है कि आप उसमें अपनी वॉच लिस्ट में डालिए। हम कम से कम एटलीस्ट उन चीज़ों की तो बात हम कर ही सकते हैं कि आप अपनी वॉच लिस्ट में क्या डालिए, अपनी सेल्फ एनालिसिस करिए। उसके बाद आपको यदि वो बनता है तो आप उसको स्टॉक को धीरे धीरे करके शिफ्ट कर सकते हो। मैं स्ट्रेटजी को बता सकता हूँ, स्टॉक वॉच लिस्ट में डालने के लिए बता सकता हूँ, और आप उसको डालना है नहीं डालना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, ये सब आपको सोचना है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि आपको, जैसे मैंने ये कहा कि हमें किस तरह के स्टॉक और कब एंट्री लेनी चाहिए, वहाँ पे उसके फेलियर होने की चांस बहुत कम होती है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो जिसे आरओआई बोला जाता है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपने यदि थोड़ा पैसा भी लगाया तो आपके नीचे डाउन साइड जाने की रिस्क बहुत कम होती है उसमें, और अप साइड जाने की रिस्क वो प्रॉफिट अर्न करने की चांसेस ज़्यादा बन जाती है। और फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपके आसपास वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो मतलब उसमें कहीं ना कुछ अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। ये सब चीज़ें चेक पॉइंट होते हैं किसी भी स्टॉक में थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करने के लिए। तो आज का वीडियो इसीलिए था कि आरएसआई आपका इंक्रीज़ हो रहा है, सारे कॉल पुट ऑप्शंस जो हैं उनके प्रीमियम बहुत हाई हो चुके हैं, अभी और भी हाई होंगे। तो उनमें आप मतलब ट्रैप ना होइए, और स्टॉक प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप स्टॉक मत परचेज करिए। स्टॉक का प्राइस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप ये सोचो कि कोई स्टॉक 200 का है और वो 150 पे अवेलेबल हो गया है और इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये हम लोग का मिसकंसेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो 150 का स्टॉक आपको 20 रुपये पे भी मिल सकता है। ये शायद अभी जिन लोग 5 साल पहले भी जुड़े हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो भी उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे आपको किस किस भाव पे आपको स्टॉक मिल रहे थे। ठीक है, तो प्राइस किसी भी स्टॉक का कुछ नहीं होता। और आपका इसका एग्ज़ाम्पल है पीएनबी बैंक देख लो आप, और जोमेटो देख देख लो, और इवन आप यस बैंक को भी ले ले लो, या फिर ये आपका जेपी इंफ्रा वाला स्टॉक ले लो। ठीक है, तो ये सब स्टॉक क्या है, ये सब स्टॉक जो है एक ज़माने में पिटे हुए स्टॉक थे। ठीक है, अब लहर आई है, बुल रन है, तो आपका जेपी एसोसिएट भी चल रहा है, आपका पीएनबी हाउसिंग भी चल रहा है। बल्कि आप ये देखो अपने आसपास की पीएनबी की कितनी ब्रांचेज आज आपके आसपास हैं, मेन सिटी में कितनी ब्रांचेज हैं, मेट्रोज़ में कितनी ब्रांचेज हैं, तो इनके स्टॉक अब चलना चालू हो गए हैं। ठीक है, और तो ये स्टॉक में एक्चुअली में क्या होता है, वो प्राइस एक्शन की बात है। ठीक है, अब कोरोना काल में जो है ये सब बहुत कौड़ियों के भाव भी थे, कोई इनको हाथ नहीं लगा रहा था। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक भी बहुत कम रेट पे थे। तो प्राइस के ऊपर नहीं जाइए आप, प्राइस एक फैक्टर होता है यस, बट वो ओनली फैक्टर नहीं होता है। तो थोड़ा सा उसमें आप ऐसा मत देखिए किसी भी वॉच लिस्ट में डाल के कि किसी ने मुझे कोई स्टॉक रिकमेंड किया था और वो स्टॉक मैं आज, मतलब उसने मुझे 500 पे रिकमेंड किया था, आज ये 200 पे 300 पे हो गया है तो मुझे ले लेना चाहिए। उसके साथ आप बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करिए, और हो सकता है कि वो रेट सही हो, बट बिना एनालिसिस किए, बिना होमवर्क किए आप
उसमें पैसा मत लगाइए, ठीक है। या लगाइए भी तो अपने रिस्क पे रहता है कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगाइए कि इन केस वो और डाउन जाए तो आपको वो लॉस डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आपके पास रहे, ठीक है। तो अभी जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे मतलब असेसमेंट के बाद आ रही है कि हमें इसमें जो है निफ्टी अभी मतलब 25,000 मैक्सिमम जा सकता है इवन आफ्टर विक्ट्री ऑफ बीजेपी के बाद भी। और डाउन साइड में ये इसका कोई अंत नहीं है, ये अभी मतलब अब यदि कुछ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बनने में आई तो आपको ये यहाँ से कम नहीं तो आप ये मान के चलो कि 5,000 पॉइंट डाउन भी दिख सकता है। बट यदि डाउन में गया तो वहाँ पर अभी जैसे ये मतलब टेम्परेरी जो न्यूज़ के थ्रू जो डाउन जाता है वहाँ वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करता, वहाँ से वो तुरंत वी शेप में ऊपर आने के चांसेस हो सकती हैं। बट मेरा ये जो फिगर है कि 5,000 पॉइंट डाउन जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। इसके जाने की चांसेस वहाँ तक नहीं जाएगा वैसे तो देखा जाए तो। बट ये है कि हाँ, आप रेडी रहो कि 19,000 18,000 का भी आपको प्राइस दिख सकता है इन केस यदि वर्स्ट कंडीशन में गवर्नमेंट नहीं बनती है तो। वहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लेवल आने के बाद आपको स्टॉक परचेज करने, स्टॉक परचेज ये इतना बड़ा मतलब ओशियन है कि आप यदि इसमें कुछ ढंग का ढूंढने जाओगे तो आप खाली हाथ कभी नहीं आओगे। कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होगा जो कि आपके रडार में हमेशा आएगा और वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। इसीलिए ये ऑल टाइम मार्केट होती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट भी होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सीजनल है या ये समर में चलता है विंटर में नहीं चलता या फिर ये किसी हॉलीडे के वीक वीक में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा ओशियन है कि आप यदि इसमें अपने लिए सामान ढूंढने जाओगे तो आप खाली हाथ नहीं आओगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो सामान जो ढूंढ के लाए हो वो आपके कितने काम का है, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा, ये सब हमारे कुछ तो डेस्टिनी के ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉच रखिए। एक दो स्टॉक मुझे जो पकड़ में आए थे उसका आज जो मैंने जो सर्च आउट किए हैं कि एक तो मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक लग रहा है कि शायद वो स्टॉक का प्राइस सही है, बट अभी उसने जस्ट अभी मूवमेंट ऊपर का चालू किया है, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से थोड़ा ट्रैप करके नीचे जाएगा, बट उसमें आप कुछ कर सकते हो। एच का मैंने पहले ही बताया हुआ है, एच का स्टॉक मुझे अभी अच्छा लग रहा है बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं भी अभी लगा नहीं पा रहा हूँ उसमें। बट ओवर द टाइम मैं उसमें धीरे धीरे परचेजिंग चालू करूँगा और मेरा टारगेट 20 to 25% गेन का रहेगा इसमें। और ये स्टॉक वैसे एच जो है बहुत बड़ा मतलब इसे कहते तो बिग शॉट एलिफेंट है, ये मूवमेंट बड़ा स्लो करता है तो थोड़ा सा पेशेंस इसको चाहिए होता है। और ऊपर के लेवल पे भी ये ऐसा नहीं है कि भागता चला जाएगा ग्रोथ स्टॉक की तरह, ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक की तरह, ये एक जगह जाके रुक जाएगा फिर वहाँ पे हम अपनी एग्जिट भी कर सकते हैं। आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि मेरी तरह जो रिटेल छोटे इन्वेस्टर हैं बनना चाहते हैं सो कॉल्ड, वो म्यूचुअल फंड में तो लगाते ही रहे, उनकी वो सिप चली रही है, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस भी करनी है हमें। तो इसीलिए आज का ये वीडियो था। आपको यदि मेरे स्टॉक सही लगते हैं और मेरी बातें सही लगती हैं या समझ में आती या मैं उसको और एक्सप्लेन करने की आपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन होना चाहिए, कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आप लोग के कमेंट जो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है, चाहे मुझे कोई उसमें रॉन्ग भी कुछ कहे, बट वो लगता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। और इसलिए जो है आप प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।